नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजे लेकर आया हूं और इसमें कौन-कौन है, क्या-क्या नाम है, इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन अमेरिका में एक फाइल को लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है और माननीय ट्रंप साहब भी उस फाइल में फंसते जा रहे हैं, जिसको लेकर के कुछ दिन पहले एलन मस्क की भिड़ंत हो गई थी माननीय ट्रंप साहब से और उन्होंने साफ-साफ कहा था कि ट्रंप को चुनाव के दौरान किया गया वायदा अपनी आवाम से उसको पूरा करना चाहिए और ट्रंप ने जो कहा था कि हम जब पावर में आएंगे तो उस फाइल को पब्लिक करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास वो फाइल है और सबको मालूम है कि उस फाइल में क्या-क्या है। मैं बात कर रहा हूं जेफरी एप्स्टाइन फाइल की। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं, आज उनको ये शो बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। भारत में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि इसे माना जा रहा है कि ये नहीं, ये तो अमेरिका का मामला है, अमेरिका के लोग उसमें फंसे हुए हैं, बड़े-बड़े लोग फंसे हुए हैं। अभी 7 दिन पहले बिल क्लिंटन को, जो कांग्रेसनल कमिटी है, इस जेफरी एप्स्टाइन फाइल को डिस्क्लोज करने के लिए जो कांग्रेसनल कमिटी बनी है, उसके जो सर्वे शर्मा है, वो उन्होंने सबको नोटिस दिया है और ताजा नोटिस अभी गया है माननीय बिल क्लिंटन साहब और हिलेरी क्लिंटन साहब को। अब ये जो मित्रों नोटिस है, उसका भारत से क्या लेना देना? मैं अमेरिका के किसी नोटिस की चर्चा में क्यों कर रहा हूं? क्या लेना देना है भारत से? अब ये कमिटी के जो चेयर हैं, जो चेयरमैन हैं जेम्स कॉमर, वो जेम्स कॉमर ने अभी ये ताजा नोटिस दिया है। किनको नोटिस दिया है? कौन-कौन आ रहे हैं इसमें? भारत से क्या मामला है? भारत का जिक्र क्यों हो रहा है? और कौन है जो भारत को बेच रहा है? भारत की सौदेबाजी जाके करता है? सब बताऊंगा आज। तो कॉमर साहब ने अभी ताजा नोटिस दिया है बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन को। केवल बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन नहीं है। जो नोटिस सर्व हुआ है वो मैं जरा पढ़ के सुनाता हूं। फॉर्मर यूएस अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड, फॉर्मर यूएस अटॉर्नी जनरल बिल बार, फॉर्मर यूएस अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस, फॉर्मर यूएस अटॉर्नी जनरल लोरेटा लिंच, फॉर्मर यूएस अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर, फॉर्मर यूएस अटॉर्नी जनरल अल्बर्टो गोंजाल्स, फॉर्मर एफबीआई डायरेक्टर जेम्स कॉमी, फॉर्मर एफबीआई डायरेक्टर रॉबर्ट म्यूलर। अब इन सबको नोटिस गया। आप सोचेंगे कि ये जेफरी एप्स्टाइन है क्या? 300 गीगाबाइट का डिजिटल डेटा इस एप्स्टाइन फाइल में है। ये जो आयरलैंड, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आइलैंड, इसको मशहूर जेफरी एप्स्टाइन आइलैंड कहते हैं। जेफरी एप्स्टाइन अमेरिका का एक कन्विक्टेड सेक्स रैकेटियर था, जो टीन एज सेक्स का पूरी दुनिया में धंधा करता था और अमेरिका से ये काम शुरू किया था। इन्होंने अपना एक आइलैंड बनाया हुआ था। उस आइलैंड पे दुनिया के, खाली अमेरिका के नहीं, दुनिया के जितने बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर हैं लोग, कॉरपोरेट, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन,
लॉ डिपार्टमेंट के बड़े लॉयर, जजेस तक, बहुत सारे लोगों का 900 नाम है इसमें, 900 नेम्स, और 10,000 से अधिक फोटोग्राफ और वीडियो हैं इस फाइल्स में। 300 गीगाबाइट का ये टोटल फाइल्स है, जिसमें 10,000 से अधिक फोटो वीडियो मौजूद हैं। किनके? 900 लोगों के, 900 पीपल। खाली अमेरिका के नहीं, दुनिया भर के बहुत सारे लोग हैं इसमें। इंग्लैंड के बहुत सारे लोग हैं, यूरोप के बहुत सारे लोग हैं। और मैं जो आज चर्चा कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के भी कुछ लोगों के नाम होने की आशंका जताई जा रही है। आज का प्रोग्राम आपको जरूर देखना चाहिए, ये बड़ा एक्सपोजे है। और खास तौर से भारत के कुछ बिके हुए नौकरशाहों के बारे में चर्चा हो रही है अमेरिकी पावर गैलरी में। वो पूर्व भी हो सकते हैं, वर्तमान में भी हो सकते हैं। नौकरशाहों के बच्चे की भी बात हो रही है, नौकरशाह की भी बात हो रही है, भारत के कुछ बड़े व्यवसायियों के भी नाम आ रहे हैं। इन सब का जमावड़ा होता था एप्स्टिन आइलैंड पे। सिर्फ एप्स्टिन का आइलैंड ही ठिकाना नहीं था, एप्स्टिन का और भी बहुत सारे ठिकाने थे अमेरिका में। इनका धंधा क्या होता था? कम उम्र की लड़कियों का सेक्स का रैकेट चलाता था ये। और ये बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, जिसमें बिल गेट्स भी शामिल है। इसीलिए एलॉन मस्क ने ये कहा कि, और बिल गेट्स जब 2012 में इस जेफरी एप्स्टाइन के संपर्क में आया, जब वो पकड़ा गया, तो उसने पूरा वृत्तांत बताया कि मैं तो गया था उसके घर को देखने के लिए, क्या आलीशान घर है। और मैं एप्स्टाइन के आइलैंड पर भी गया तो उसको भी देखा, बड़ा आलीशान है। जब ये पकड़ाया बिल गेट्स, तो इन्होंने अपने एम्प्लॉय से माफी मांगी और कहा कि नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैं सिर्फ गया था। हालांकि उस रैकेट में ये इन्वॉल्व है। और ये क्यों इन्वॉल्व है, मैंने क्यों कहा कि भारत को कौन बेच रहा है, आज आपको जानना चाहिए। तो ये जेफरी एप्स्टाइन, जिसको 2008 में कन्विक्ट हो गया था, उसका रैकेट चलता रहा। उसके साथ एक और लेडी हैं जो जो बहुत बड़े मीडिया हाउस के मुगल मीडिया mogul की बेटी हैं। वो मिलकर के, ये दोनों को फाउंडर थे। ये एप्स्टाइन, पूरा एप्स्टाइन आइलैंड और एप्स्टाइन इस सबका पूरा कंपनी के रूप में काम चल रहा था। ये सेक्स ट्रैफिकिंग चल रहा था, गर्ल्स ट्रैफिकिंग चल रहा था, टीनेज ट्रैफिकिंग चल रहा था। दुनिया भर से लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और अलग अलग ठिकानों पे अलग अलग क्लाइंट्स को डील करने के लिए इनका धंधा चलता था। 2008 में ये जो आप देख रहे हैं जिस शख्स को, इसका नाम है जेफरी एप्स्टाइन, उनको अमेरिका में कन्विक्शन हो गया। और 2019 में कहते हैं कि इसकी हत्या हो गई। हालांकि कहा जा रहा है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। वो जेल में थे, मतलब नजरबंद था, वो इसके लिए जेल था, नजरबंद था, ये पूरी सुरक्षा में था, क्योंकि वहां बड़े बड़े लोगों के नाम है। आप कल्पना कीजिए ना, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बहुत सारे अटॉर्नी, जिनको कि सम्मन गया है, जिनको कि इस मुद्दे पर आकर के कांग्रेसनल हियरिंग में अपीयर होना है, उनको नोटिस गया है। और मई में अभी जो अटॉर्नी हैं अमेरिका में, अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने मई में, मिस्टर बोंडी, उन्होंने मई माह में ट्रंप को कहा कि साहब आपका भी नाम है एप्स्टाइन फाइल्स में। उसके बाद से वो बैक ट्रैक कर गया। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि अगर मेरा भी नाम है इसमें, और बहुत ही गंदे तरीके से उसका नाम है, डोनाल्ड ट्रंप का इसमें नाम लिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज है जिसमें एक नेकेड वुमेन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का एक सिग्नेचर है, वो पकड़ाया है, वो फोटोग्राफ है। अब ये सब जब कहानी डोनाल्ड ट्रंप को पता लगी, तो डोनाल्ड ट्रंप बैक ट्रैक कर गया। और जो चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने
कमिट किया था कि हम एप्स्टाइन फाइल को पब्लिक करेंगे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में 900 पेजेस का 10,000 पेजेस का वो फाइल है, 300 गीगाबाइट्स का उसका डिजिटल एविडेंस मौजूद है, उसको हम पब्लिक करेंगे। लेकिन पब्लिक नहीं किया, क्योंकि मई महीने में इनको वर्तमान अटॉर्नी जनरल ने इनको कहा कि आपका भी नाम है, तो डर गए साहब, और इसीलिए एलन मस्क बोलने लगे कि नहीं, जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स को पब्लिक करना चाहिए, यह हमारा कमिटमेंट था अमेरिका के आम लोगों से। अब कहा जा रहा है कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो की पोजीशंस पे रहने वाले लोग हैं, वो अमेरिका में इन लोगों के संपर्क में थे। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं भारत के जो इन लोगों के संपर्क में थे, जिनको ये लोग इस तरह की सर्विस देते थे। वाइन, वुमेन और मनी, दो WWM का खेल चलता था। वाइन, मनी और वुमेन, इन तीनों की सप्लाई होती थी और भारत के बहुत सारे बिजनेसमैन इन लोगों के संपर्क में होते थे, और वहां पर जब ये जाते थे तो फिर इनको ये सर्विस दी जाती थी और उसके बदले में भारत के बहुत सारे पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया जाता था। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि ये बिल गेट्स कोई बिजनेसमैन नहीं है, बिल गेट्स एक रैकेटियर है, बिल गेट्स एक लाइजनर है, पॉलिटिकल लाइजनर है। बहुत पहले मैंने कहा था आपको, और अभी ये विस्फोट हो सकता है, ये जानकारी आ सकती है बाहर में कि ठीक इस महामारी के पहले कौन कौन लोग बिल गेट्स के संपर्क में थे। 2019 में यकायक जेफरी एप्स्टाइन की मौत की खबर आ जाती है, ठीक महामारी के पहले। और क्योंकि तब तक कहा जा रहा है कि ये जो प्लानिंग हो रही थी दुनिया को एक नए रीसेट में ले जाने के लिए, उसमें जेफरी एप्स्टाइन का जो आइलैंड था वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था। और ये जो ग्रेट रीसेट की कहानी चल रही थी, हमारे यहां हमारे देश के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने गुमराह किया। जो बात मैं बहुत पहले से बोलता रहा हूं, आज वो बात सच साबित हो रही है। जेफरी एप्स्टाइन के संपर्क में हमारे यहां के बहुत सारे बिजनेसमैन, हमारे यहां के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, फिल्म स्टार्स, ये सब रहे हैं। कौन रहे हैं, इसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। एप्स्टाइन फाइल्स जब डिस्क्लोज होगा, जिसकी कांग्रेसनल हियरिंग शुरू हो गई है, हो सकता है कि भारतीयों के नाम उसमें पब्लिक हों। नहीं होगा तो समझ लीजिएगा कि किसी तरीके से उसको मैनेज कर लिया गया। लेकिन भारतीयों के नाम होने की बात हो रही है, और हमारे जो सूत्र हैं वो हम तक जो सूचना पहुंचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि भारत के बहुत सारे लॉबिस्ट का नाम एप्स्टाइन के फाइल में मौजूद हो और इन्होंने एप्स्टाइन की सेवा ली हो। ऐसे ऐसे लोगों ने भारत को बेचने का काम किया है, और उसका सबसे जो ताजा उदाहरण है वो ये महामारी है। जैसा जैसा अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल कहता था, वैसा वैसा प्रोटोकॉल करवाता था ये हमारे यहां के नौकरशाह मिलकर के, और हमारे वर्तमान सरकार को गुमराह करता था, हमारे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को गलत जानकारी देता था। एंथनी फॉची का नाम एप्स्टाइन फाइल में है या नहीं है, यह पता चलेगा। एंथनी फॉची कौन है? तब जब अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति बाइडेन के हेल्थ एडवाइजर थे, और यही एंथनी फॉची के ऊपर जो वर्तमान अभी हेल्थ सेक्रेटरी हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी, उन्होंने बड़ी किताब लिखी कि कैसे गेट्स, एंथनी फॉची और फार्मा माफिया मिलकर के पूरे अमेरिका को हाईजैक कर लिया है। अब इतनी बड़ी बात अमेरिका में हो रही थी, लेकिन भारत में क्या किया जा रहा था? भारत में मीडिया में गलत सूचनाएं प्रचारित की जा रही थी, प्रसारित की जा रही थी। वही इन्फ्लुएंसर, वही लोग। अब ये कौन लोग हैं? ये भारत सरकार से आज मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपके सिस्टम में मोल बैठा है जो आपको लगातार गुमराह कर रहा है, और आज अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हुए हैं तो उन्हीं मोल की वजह से।
उन्होंने आपको गलत गुमराह किया है। वो ऐसे दलालों के बीच में जो पावर ब्रोकर्स हैं दुनिया में, उनके संपर्क में थे और वो जैसा जैसा डिक्टाट कहता था वैसा वैसा ही यहां के नौकरशाह करवाते थे, पॉलिसीज में, एक्शंस में। मीडिया पर नियंत्रण करवा रहे थे और महामारी उसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर के निकला है। ऐसे तो वो बार बार वो करते रहते हैं। हमारे जो आरबीआई की पॉलिसीज है उसको इन्फ्लुएंस करने में, और हेल्थ केयर की पॉलिसीज है उसको इन्फ्लुएंस करने में। जो भी पॉलिसीज हमारे यहां बनती है जिसमें बिजनेसमैन को फायदा हो, उस बिजनेसमैन वो बिजनेसमैन यहां का ऑफशूट हो, उसके पीछे कोई और हो, तो एक पूरा जो लॉबी काम करते रहता है पावर गैलरी में, उन सबको वाइन, वुमेन, मनी, इसकी सेवा ये बड़े बड़े दुनिया के लाइजनर दे रहे थे। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बड़े बड़े लाइजनर हैं इस दुनिया में जो ये काम कर रहे हैं। तो भारत के कौन से ब्यूरोक्रेट हैं, कितने ब्यूरोक्रेट हैं? अभी बिहार में एक चर्चा चल रही है कि बिहार के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के नाम आ रहे थे, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। उत्तर प्रदेश में जो केजरीवाल की मिनिस्ट्री में, यहां केजरीवाल का जब शासन था तो यहां कुछ ब्यूरोक्रेट थे जो बिल गेट्स के बजाबता, बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन में जाकर के ज्वाइन करके उनके पेरोल पे काम कर रहे थे और पैसा यहां से भी ले रहे थे। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी को मालूम हुआ कि कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमसे भी पैसा ले रहा है और बिल गेट से भी पैसा ले रहा है, तो उन्होंने फौरन इसके ऊपर बंदिश लगाई। अब वो कौन ब्यूरोक्रेट्स है, नाम मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं अभी उसका नाम नहीं खुलासा करूंगा। जो बिल गेट्स के पेरोल पर मौजूद है, बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिसका संबंध इस तरह के बड़े लाइजनर से है। अब एप्स्टेन से कितना रहा है, या एप्स्टेन, खाली एप्स्टेन तो एक बड़ा मालिक है समझिए सेक्स रैकेट चलाने का, इसके नीचे लेयर्स हैं, बहुत सारे पिंप हैं, दलाल हैं, और वो दलाल व्हाइट कॉलर दलाल हैं, बड़े बिजनेसमैन दलाल हैं जो शराब और शवाब दोनों को अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और इन लोगों को एंजॉय करवाते हैं। बहुत सारे जो जेएनयू के बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं जिनके बारे में ये चर्चा हो रही है कि वो जेएनयू से पढ़ लिख करके आए थे, वो आजकल बिल एंड मिलिंडा गेट्स की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ा एक्सपोजे होगा और इसीलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह कर रहा हूं और गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे बिके हुए दलाल और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स जो आपके सिस्टम में बैठा है, ऐसे बिजनेसमैन और खास तौर से यंग बिजनेसमैन जो यंग आइकॉन बन के घूम रहे हैं, उनका बहुत बड़ा लिंक निकलेगा अगर आप इसकी जांच पड़ताल करवा लें तो। बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं वो लोग जो भारत में बॉलीवुड स्टार के साथ मिलकर के धंधा कर रहे हैं। ऐसे बहुत बड़े बिजनेसमैन आपको मिल जाएंगे जो बॉलीवुड स्टार के साथ जिनका संबंध है, और बॉलीवुड स्टार का वहां के एप्स्टेन आइलैंड से भी संबंध हो सकता है। इसकी जांच करवाइए। खाली मामला ड्रग ट्रैफिकिंग का नहीं है, ये ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है। और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो होती है मित्रों, अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग होता है, खाली सेक्स वर्कर के रूप में नहीं, और भी फार्मास्यूटिकल्स ट्रायल्स के लिए काम होते हैं। ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है। अमेरिका में ये जो कांग्रेसनल हियरिंग शुरू हुआ है, ये फ्लड गेट खोलेगा और हमारी नजर बनी हुई है कि कौन कौन भारत के वो बिजनेसमैन हैं, यंग बिलियनर मिलियनर कौन कौन हैं जो अमेरिका जाते हैं और वाइन, वुमेन और मनी का रसास्वादन करके आते हैं। उन पर प्रधानमंत्री को नजर रखनी पड़ेगी जो हमारे संबंधों को भी खराब किया है। मैंने इसकी पहले भी चर्चा की है कि बिल गेट्स के साथ टू फार जाना हमारे लिए नुकसानदेह रहा है।
किसने गुमराह किया हमारे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को? आज उनकी जांच करने की आवश्यकता हो गई है। आप इसे हल्के में ना लीजिए। एफस्टाइन फाइल बहुत बड़ा फ्लड गेट खोलेगा। अमेरिका में तो खोलेगा ही, लेकिन चूंकि ट्रंप को डरा दिया है कि आपका भी नाम है उस एफस्टाइन फाइल में, इसलिए वो पीछे जा रहा है। लेकिन यह मौका है जब भारत को स्टेप इन करना चाहिए और भारत को इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करना चाहिए ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे सेक्रेटरीज लेवल के ऑफिसर हैं जिनके बच्चे, मैक्सिमम के बच्चे विदेशों में शिफ्ट कर गए हैं। किस कंपनी से उनको पैसा मिलता है, कौन उनको स्पॉन्सर करता है, आप इसकी जांच करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सेक्रेटरीज लेवल के ऑफिसर की संपत्ति की जांच करवाइए, संपत्ति की जांच करवाइए, उनका ट्रेल करवाइए, उनके उनके परिवार के, उनके दोस्त, उनके संपर्क में आने वाले लोगों का विदेश में क्या क्या संबंध है, ये इंक्वायरी करवाइए। अभी बड़ी तेजी से चर्चा हो रही है बिहार के जो नए नवनियुक्त चीफ सेक्रेटरी हैं उनके बारे में कि हजारों करोड़ रुपए का फंड है इनको साउथ अफ्रीका में। मुझे नहीं मालूम सत्यता क्या है, लेकिन इन सब की जांच होनी चाहिए। और तब मैंने बहुत पहले ही कहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत बड़ा फोरम बना हुआ है, जहां यहां से स्विट्जरलैंड यहां के बिजनेसमैन जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं और कुछ पॉलिटिशियन भी जाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, यह आप ही से हो सकता है, ये भारत के प्रति, भारत को बेचने की साजिश हो रही है। हर स्तर पे अभी आपको लड़ाई करनी है प्रधानमंत्री जी। मुझे मालूम है कि आपको ये चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें यकीन है कि आप इनके चक्रव्यूह से बाहर आएंगे, इन भ्रष्टाचारियों के चक्रव्यूह से। यही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं, यही ब्यूरोक्रेट हैं जो आपको गलत सूचना देते हैं और आपसे गलत पॉलिसी बनवा लेते हैं। महामारी के दौरान भी इन लोगों ने वही काम किया। तो आज आपको थोड़ा सा सजग रहना है, आंख कान को खोलकर चलना है, और खास तौर से अगर आपके सिस्टम में किसी ब्यूरोक्रेट्स का नाम आ रहा है जिसके संबंध अमेरिका, इंग्लैंड में इस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनकी तहकीकात शुरू कर दीजिए वुमेन वाइन मनी के सौदागरों से। ये वुमेन वाइन मनी के सौदागर हमारे देश का सौदा कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिसीज बना करके, और बिजनेस, दुनिया भर के बिजनेसमैन को फायदा पहुंचा रहे हैं, दुनिया भर के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो जेफरी एप्स्टाइन का जो फाइल पर अब कांग्रेशनल हियरिंग शुरू हुई है अमेरिका में, मित्रों, भारत के ब्यूरोक्रेट्स की जान सांसत में फंसने वाली है। इनकी जांच अब शुरू होगी और अमेरिकी इंटेलिजेंस, अमेरिकी एफबीआई वो जरूर भारत सरकार से शेयर करेगी। अगर किसी का नाम इस फाइल्स में आ गया, अगर नहीं आया तब भी आपको जांच पड़ताल तो शुरू कर ही देनी चाहिए इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कम से कम, और उन कॉर्पोरेट्स, उन बिजनेसमैन के खिलाफ। तो उम्मीद करते हैं भारत सरकार की आंखें खुली रहेंगी। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अपने यहां के लोग क्या क्या कर रहे हैं हमारे भारत देश के साथ, हमारे देश का सौदा किस तरह से कर रहे हैं, ये जानकारी लोगों को पता चले और उनकी निगाहें खुले। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।